जी हाँ, ये बाजार में आज के सत्र में गिरावट जो है ना वो बहुत बहुत एग्रेसिव हो गई। ये पांचवा ट्रेडिंग सेशन हो गया जब बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा, और इस बीच आपने क्या कुछ नहीं देख लिया है। पहले तो हम ये फैक्टर इन करके चल रहे थे कि बजट तक रुक जाते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस वापस आ जाएंगे। बजट भी देख लिया, बजट में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी देख ली। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो इतना बड़ा तोहफा दिया टैक्स कट के रूप में कि 12 लाख आमदनी वालों को, जो भी सालाना कमाते हैं 12 लाख, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ज्यादातर जो लोग थे वो पहले ही टैक्स ब्रैकेट से बाहर थे। तो क्या ये पॉलिटिकल मूव था या फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था को संभालने का मूव था, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन कंजम्पशन लेड बजट था, उसका कोई असर नहीं आया। फिर आरबीआई की पॉलिसी आ गई, रेपो रेट में गिरावट देखने को मिली, कटौती देखने को मिली। फिर लगा कि बाजार संभल जाएगा, नहीं संभला। तो कुछ तो ऐसा है जो बाजार भांप के चल रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, और रुक जाए वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो फिर से 23,000 के दर्शन कराने को आ रहा है। आज के सत्र में 23,100 के लेवल को भी तोड़ दिया। 300 पॉइंट से गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी पर अचानक से। तो फिर वही बात है ना कि अंदर से समझ में नहीं आता कि किस लिहाज से आपको पॉजिटिव पॉइंट बताएं। और नेगेटिव्स ज्यादा हैं और सब एक साथ मिलकर आ गए हैं नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव इस समय पॉइंट्स थोड़े कम है, तो ऐसी स्थिति में बाजार या तो ठहर जाए, एक रेंज में रह जाए, या फिर गिरावट होगी। बहुत बड़ी तेजी की तो उम्मीद आप कर नहीं सकते। तो आज के सत्र में 23,100 के लेवल को तोड़ दिया। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 49,400 के लेवल को तोड़ दिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टैरिफ वॉर दुनिया भर के लिए, हमारे लिए अकेले के लिए तो है नहीं। भारत का नाम स्पेसिफिकली नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उन्होंने टैरिफ्स जो है वो दुनिया भर के लिए इम्पोज कर दिए एक तरीके से, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का टैरिफ लगा दिया है। वो दुनिया भर को इम्पैक्ट करेगा। जो भी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट अमेरिका करेगा किसी भी देश से, तो 25% का टैरिफ देना होगा। ये एक्स्ट्रा टैरिफ है, और ये 4 मार्च से लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी आज स्टॉक मार्केट के लिए भी। और ये यही बात थी, सुबह भी आपको ही बोला था कि ये जब टैरिफ इंपोज हो रहे हैं तो इसका असर ये कि कच्चे माल की लागत जो है वो बढ़ गई अचानक से। आप देख रहे हो कॉपर एल्यूमिनियम 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो कंपनियों के लिए ये तो एक बहुत बड़ी पेन की बात हो गई। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी कदम इस समय बाजार पॉजिटिवली नहीं ले रहा। तो फिर आप बजट भी देख चुके हो, आप आरबीआई पॉलिसी भी देख चुके हो। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार पे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर बने किसी भी अनाउंसमेंट के चलते। तो फिर बाजार का मूड ही नहीं है, मतलब फिर कुछ खरीदारी करने का। इंस्टीट्यूशन वापस आने को भी तैयारी नहीं है, यानी कि और सस्ता मिल सकता है। ऊपर से अब जो इंपॉर्टेंट है वो है सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं बुधवार को, महंगाई के आंकड़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है इस समय लिक्विडिटी डेफिसिट, जो कि बैंकिंग सिस्टम में है। अब ये आपको समझाएंगे कि लिक्विडिटी डेफिसिट क्या चीज है और ये कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये समस्या क्या है लिक्विडिटी की जिस पे बात हुई है सर, इसको भी एक बार थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, आमतौर पे ये फिस्कल ईयर एंड है, तो इसमें कंपनियों को और सबको पैसे बहुत चाहिए होते हैं टैक्सेस के लिए। ये सब प्रोसेस एक तरीके से हर साल ही होता है, लेकिन इस बार लिक्विडिटी डेफिसिट की समस्या जो है वो बहुत बहुत उग्र हो गई, और ये आरबीआई बहुत समय से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। जी। हम जो है लिक्विडिटी डेफिसिट, यानी कि लिक्विडिटी की कमी बैंकिंग सिस्टम में, इसको ऐसे मत समझिए कि बैंकिंग के पास पैसे वैसे नहीं है, लोगों के पैसे, ऐसा कुछ नहीं। ये कॉर्पोरेट्स को चाहिए होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते कुछ एडवांस टैक्सेस वगैरह के लिए रकम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। और ऊपर से अर्थव्यवस्था में ये जो खर्चे वगैरह करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए, इसमें पैसे तो चाहिए ही होते हैं। तो इस समय अगर वो लिक्विडिटी थोड़ा क्रंच हो तो आरबीआई उसको संभालने की कोशिश करता है, यानी कि आरबीआई और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है बैंकों को। आरबीआई के पास पैसा बहुत है, जी। रिजर्व बहुत रखे हुए हैं अपनी करेंसी को संभालने के लिए भी, और वैसे भी वो किस बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो लिक्विडिटी डेफिसिट की समस्या आई है, लिक्विडिटी कम होने की समस्या आई है, ये बहुत ज्यादा है। 8वें हफ्ते हम लगातार कंजेक्यूटिव वीक्स, 8th कंजेक्यूटिव वीक हमने देखा 7 फरवरी को खत्म हुए हुए हफ्ते में, कि लिक्विडिटी डेफिसिट की समस्या है। और 7 फरवरी को जो आंकड़ा आया था वो था 1.33 लाख करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी डेफिसिट है बैंकिंग सिस्टम में। अब आरबीआई ने पिछली बार कुछ ऐसे कदम उठाए थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने ओवरनाइट वीआरआर ऑक्शन किया था, वेरिएबल रेट रेपो जी। ऑक्शन, ये लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। फिर बैंकों से बॉन्ड खरीद के उनको रुपया देना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, ये कदम था। फिर डॉलर रुपी करेंसी स्वैप के जरिए वो लिक्विडिटी देना चाहते थे, यानी कि डॉलर खरीदेंगे, उसके बदले रुपए देंगे। तो वो भी एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, डॉलर रुपी करेंसी स्वैप। फिर रेपो रेट में हाल फिलहाल में कमी आपने देख ली आरबीआई पॉलिसी में, कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। उसके अलावा एक और पॉइंट था, 56 दिनों का रेपो ऑक्शन भी शुरू किया था। तो ये सारे कदम आरबीआई उठा चुका है।
उसके बावजूद अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में। जी। और अभी आज जो होना था ये आज माफ कीजिएगा, जो आज की जो अनाउंसमेंट थी, लेटेस्ट अनाउंसमेंट वो थी ये कि 13 फरवरी को आरबीआई ने ओएमओ ऑपरेशंस करने हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन 13 फरवरी को करने हैं। उसका साइज था 20,000 करोड़ रुपए, उसको बढ़ाकर कर दिया 40,000 करोड़ रुपए। अच्छा, ऐसा करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि ओपन मार्केट, ये बैंकों से बॉन्ड्स वगैरह जो उन्होंने वापस खरीदने हैं उसके बदले रुपए देने, तो उसका साइज जो है वो बढ़ा देते हैं, 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए। जी। तो ये भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम था।